ये हमारी मजबूरी है। अभी कोविड काल में आपने देखा पूरी दुनिया बंद हो चुकी थी, सारे व्यापार बंद थे। केमिस्ट की दुकान खुली थी और राशन की दुकान खुली थी, ग्रोसरी की। तो वी आर फॉर्चुनेट कि हम आज उस इंडस्ट्री का हिस्सा है जिसकी जरूरत आने वाले समय में और अधिक होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं हमारी डिपेंडेंसी दवाओं पर और ज्यादा बढ़ती जा रही है। मेरे पास दो ऑप्शन थी हेल्थ इंडस्ट्री में, एलोपैथी में जाने की या आयुर्वेद में जाने की। बहुत सारे लोगों ने मुझे ज्ञान दिया कि जब फैक्ट्री लगानी है तो एलोपैथी की लगा ले। मैं आपको बता दूं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है मेडिसिन का, ये सब जानते हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा दुनिया को जो एक्सपोर्ट करता है जेनरिक मेडिसिन वो भारत करता है। तो मुझे भी ज्ञानियों ने सलाह दी कि भैया मेडिसिन की फैक्ट्री लगा ले। मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद की फैक्ट्री लगाना महंगा है, एलोपैथी की फैक्ट्री लगाना सस्ता था, क्योंकि वहाँ पर फिक्स्ड सॉल्ट है, उनकी मिक्सिंग करके पंचिंग करके टैबलेट बना दो, कैप्सूल बना दो। यहाँ पर बहुत लंबे प्रोसेसेस होते हैं आयुर्वेद में। तो मुझे लगा कि जो भविष्य है, क्योंकि मैं बहुत समय तक बहुत हायर पोस्ट पे काम कर चुका हूँ, तो दुनिया को देखने का एक तरीका अलग बना दिया। तो मेरे को समझ में आ रहा था कि आज अगर हम अपनी जड़ों से दूर हैं, लेकिन भविष्य ज़रूर आएगा जब हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे। इट मीन्स जो हमारी अपनी पद्धति है आयुर्वेद, उसके साथ वापस हम जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। क्योंकि दुनिया भर में हर साल सरकार कितनी ड्रग्स को बैन करती है कि भाई इससे ये नुकसान हो रहा है, इससे ये नुकसान हो रहा है, साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो लगा कि आने वाला समय आयुर्वेद का होगा। और ये अभी कोविड काल में फिर से सिद्ध हुआ। पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं था कोविड से बचाव करने के लिए, सिर्फ इम्यूनिटी समझ में आ रही थी, और इम्यूनिटी को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ आयुर्वेद एक सहारा है। तो इस नाते आप सब भी आज अपने आप को खुशकिस्मत समझ सकते हैं कि आपको एक चांस मिला है उस इंडस्ट्री के अंदर काम करने का जिसकी ग्रोथ हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रहने वाली है, नीचे नहीं आने वाली। तो पहला तो ये पक्का हो गया कि भैया जिस इंडस्ट्री का हम हिस्सा हैं इसका ग्रोथ चार्ट हमेशा ऊपर रहेगा। अब दूसरा आता है बेचने की पद्धति क्या हो। देखिए, हम सब का ना सपना है कि कहीं ना कहीं अपना काम होना चाहिए। आप पिछले 20-30 सालों का इतिहास उठा के देखिए, किस तरह की कंपनियों ने बहुत जबरदस्त तरक्की करी। कभी टाटा बिरला और बड़े बड़े नाम होते थे, उनमें से कुछ ही कंपनियां बची हैं जो आज बहुत बड़े स्केल पर है। लेकिन उस व्यापार को करने में पूरी एक जनरेशन लग जाती थी नाम बनाने में। लेकिन आप उसके उलट आकर देखें, ओयो आया, 27 साल का लड़का, एक पूरी दुनिया में उसके पास अपना एक कमरा भी नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा होटेलियर था। उबर ओला, एक कार अपनी नहीं है, भारत में 1 करोड़ कारें उबर की चलती हैं, एक उसकी अपनी गाड़ी नहीं है। अमेजॉन एक पेंसिल नहीं बनाता और दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी है। ये कंपनियां वो हैं जो 5-5 साल में इतिहास बना गई। जोमैटो एक चपाती नहीं बनाता और सबसे बड़ा होटल है उसका। आप सोच के देख रहे हो किस तरह का व्यापार आज की डेट में बढ़ रहा है। प्लेटफॉर्म बोलते हैं इसको। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, उधर से बेचने वाले आए, उधर से खरीदने वाले आए, और दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? प्लेटफॉर्म ही तो है। लेकिन हमारी नेटवर्क के अंदर आने के बाद पिछले 20-30 सालों से जो सोच डेवलपमेंट हुई है हमारे देश में, वो खतरनाक थी। क्योंकि हमने बहुत जल्दी तरक्की करने के चक्कर में बहुत सारी गलतियां की,
और जिस दिन से मैं इस इंडस्ट्री में आया था उस दिन से मेरी आत्मा बोल रही थी कि ऐसे लंबा समय नहीं चलेगा। खाली मोटिवेशन पे कितनी देर तक आप काम कर सकते हो? मोटिवेशन स्कूटर में 1 लीटर पेट्रोल की तरह है जो 25 किलोमीटर के बाद फिर खड़ा हो जाएगा, फिर तेल डालना पड़ेगा। असली मोटिवेशन तो सक्सेस है। कितने लोगों को सक्सेस मिली आज इस इंडस्ट्री के अंदर? ज्यादातर लोग तो ताली बजा के चले गए। कभी विचार करो, हम बेस्ट इंडस्ट्री के अंदर हैं, हम बेस्ट प्लेटफॉर्म के अंदर हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे। कारण ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है? नॉलेज की कमी। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मैंने एक चीज समझने की कोशिश करी थी, किस तरह के लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं। क्योंकि इससे पहले नेटवर्क के अंदर मेरा कोई अनुभव नहीं था। मैंने ना कभी जिंदगी में नेटवर्किंग करी थी और ना नेटवर्क के बारे में कभी जानता था। मैंने अपनी जब फैक्ट्री लगाई, प्रोडक्ट बनाने शुरू करे, उसके बाद मुझे लगा कि मैं अब पहले थर्ड पार्टी करते थे, मुझे लगा कि अब हम लोगों को बेचेंगे तो पहला क्या समझ में आता है? डॉक्टर। तो हम डॉक्टरों के पास गए। डॉक्टरों के पास जाने के बाद ये समझ में आया कि कोई भी डॉक्टर 30, 40, 50, 60% लिखे बगैर दवाई नहीं। और मैं गर्व से बोलता हूँ कि मैं कुछ ही महीनों में उस इंडस्ट्री में फेल हो गया। मेरा कोई माल नहीं बिक रहा था क्योंकि मैं डॉक्टर को कुछ देना नहीं चाहता था। मैं किसी डॉक्टर को कुछ देना नहीं चाहता था। मैं इस चीज पर जोर लगा रहा था कि मेरी क्वालिटी है, मेरे रिजल्ट है। डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं थे क्योंकि हमारी कंपनी का कोई नाम नहीं था। वो कहते थे यार बड़े बड़े ब्रांड 40% देते हैं, आपका तो नाम नहीं, आप 50% हो, आप 55% हो। आई फेल्ड। मेरे को सारा माल वापस मंगाना पड़ा और फिर दोबारा से सोचना पड़ा कि लोगों तक माल कैसे पहुंचाएं। तो समझ में आया, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं। हम बनाने वाले हैं, इधर से बेचने वाले और इधर से खरीदने वाले आएंगे और लोगों तक सामान पहुंचना शुरू हो जाएगा। मैं सोच बदलने के लिए आया हूं, मैं नेटवर्किंग करने के लिए नहीं आया। हमें आज 140 करोड़ की जनसंख्या के अंदर, जहां पर असंभव अनगिनत संभावनाएं हैं बिजनेस करने की, वहां पर भी अगर हम फेल हो रहे हैं तो मूल कारण जड़ में कहीं है, उसको खोजना पड़ेगा। मैं बड़ी बड़ी बातें करके नहीं जाऊंगा क्योंकि ये विश्वास का बिजनेस है। आपने बोला ना, हमारे ऊपर पहली बार विश्वास करा। भाई बिना विश्वास के व्यापार हो ही नहीं सकता। दुनिया का कोई व्यापार बिना विश्वास के हो ही नहीं सकता। ट्रस्ट तो बिल्ड करना पड़ेगा। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि किस तरह के लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ज्यादातर लोग जो इस इंडस्ट्री में आए वो लोअर मिडिल टू मिडिल क्लास फैमिली के थे। मानते हैं इस बात को? बहुत अधिक पैसे वाले नहीं, सही, और बहुत अधिक एजुकेशन भी नहीं। जब ये दो चीजों की कमियां होती हैं तो आदमी का लॉजिकल ब्रेन चलता ही नहीं। वो किस पे चलता है? विश्वास पे। और विश्वासघाती तो हुआ सबके साथ। तो हमारा पहला मूल मंत्र कंपनी का था, बिल्ड अ ट्रस्ट। आज जहां नेटवर्क कंपनियों की उम्र बोली जाती है 3 साल मैक्सिमम, हम 9 साल कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमारी कंपनी 2014 मार्च में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जुलाई में हमने बिजनेस शुरू करा था। 7 दिसंबर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहला हमने बड़ा प्रोग्राम उस दिन करा। तो अगर इतने सालों में सक्सेसफुली, और एक भी महीना ऐसा नहीं है जब सरकार का टैक्स 7 के बाद 8 को जमा होगा, एक भी महीना ऐसा नहीं है जब आपका पे आउट समय के एक दिन भी लेट हुआ हो। हमारी कल क्लोजिंग थी, पे आउट रात को क्लोज करने के बाद मैं भी तो बोल सकता था यार कि लीडरों ने रात को खत्म करा अपना बिजनेस,
हम अभी अगले दिन काम करेंगे। पर मेरे स्टाफ को ये पता है कि भाई मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो मेहनत करके इंतज़ार कर रहा है उसका पैसा कब आएगा। कल वो रात 1 बजे तक ऑफिस में बैठ के क्लोज करा उन्होंने, और रात को 1 बजे मैं जाग रहा था क्योंकि मुझे फ्लाइट पकड़नी थी, तो मैं 1 बजे सारा हिसाब चेक करने के बाद 1:30 बजे पे आउट डालने के बाद घर से निकला। और ये पहली हमेशा ही ऐसा होगा। आज 9 साल में ये होता आया है और ऐसा ही होगा, क्योंकि मेहनत का पैसा अगर समय से ना मिले तो उसकी वैल्यू नहीं। आज अमूल्य के अंदर जितने भी लीडर्स हैं उनको इस चीज़ की तो श्योरिटी है कि भाई 7 का पे आउट 7 को ही आएगा। उन्होंने इंस्टॉलमेंट बनानी होती है, कोई पैसा देना है तो उनको पता है 8 तारीख भी बोल देंगे तो 8 का 9 कभी नहीं होगा बोले। सो दिस इज द कमिटमेंट वी हैव। क्या दूसरी प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री की पता क्या है, हम लोगों में से बहुत सारे लोगों को कुछ पता ही नहीं है, और एक दूसरे के सहारे जब आगे बढ़ते हैं ना उसको पता ना उसको पता, और अर्थ कुछ और आ जाता है। एक छोटी सी स्टोरी है ना, एक बार एक स्कूल में इंस्पेक्शन करने के लिए डीओ आए, एजुकेशन ऑफिसर, एक क्लास में चले गए। क्लास में जाके उन्होंने बच्चों से पूछा शिव जी का धनुष किसने तोड़ा था। तो सबसे आगे बच्चा बैठा हुआ था, उसको खड़ा करा, आप बताओ। कहता सर जी मैंने नहीं तोड़ा। तो उन्होंने टीचर को पूछा यार मतलब तू पढ़ाता क्या क्लास में, ये क्या कह रहा है। कहता सर ये बड़ा शरारती बच्चा है, इसी ने तोड़ा होगा, इसीलिए इसको मैं आगे बिठा देता हूँ। इसीलिए मैं इसको हमेशा आगे बिठाता हूँ क्योंकि साला मुझे 100% श्योर है इसी ने तोड़ा होगा। अब वो बड़ा परेशान हो गया, वो प्रिंसिपल के पास चला गया। उसने प्रिंसिपल को बोला जी मैंने क्लास में जाके पूछा कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, तो आपका वो कह रहा है कि इस लड़के ने तोड़ा होगा। तो प्रिंसिपल कहता है सर ऐसा है, जिसने भी तोड़ा आप कीमत बता दो कितनी है, हम भर देंगे। हम भर देंगे सर मिलके, जितने का भी आप टूट गया क्या कर सकते हैं, आप हमें कीमत बता दो मिलके हम भर देंगे। तो नेटवर्क में भी ऐसे ही हो रहा है, ज्ञान नहीं है। इतना शानदार प्लेटफॉर्म है, जब उबर, ओला, जोमैटो ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बन गए, ये भी तो प्लेटफॉर्म ही तो है। एक आपको दवा बनाकर दे रहा है, आपने बेचने वाले ढूंढने हैं, आपके पास सिस्टम है, आपने दोनों को ही तो मिलाना है। सोच का बदलाव है, बस उल्टा सीधा ज्ञान बढ़ जाता है। दूसरी एक और मैं आपको बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं कि आपकी लाइफ में काम आएगी। आप हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में, आप क्या हो इससे फर्क पड़ता है। अच्छा Once again, sir, repeat. आप हो इस दुनिया में, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, आप क्या हो इससे फर्क पड़ता है। మీరేమై ఉన్నారో ఈ ప్రపంచంలో పెద్ద ఫరక్ పడదు, కానీ మీరేం సాధిస్తారో దాన్ని బట్టి ప్రపంచంలో అది చాలా పెద్ద మార్పు జరుగుతుంది। ये इंडस्ट्री आपको क्या बनने का मौका दे रही है। आज हम में से ज्यादातर लोग बर्थ की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पे मेरे को बहुत कम जाने का चांस मिला लाइफ में। मैं सुनील जी के साथ रेलवे स्टेशन पर हमें ट्रेन पकड़नी थी, जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही थी लोग बेतहाशा भाग रहे थे। मैं कहा पागल हो गए लोग, क्यों ऐसे जा रहे हैं। कहते सर बर्थ रोकनी है इनको अपनी। तो मैंने कहा यार हिंदुस्तान में आज मैक्सिमम लोगों की लड़ाई बर्थ की है, अर्थ की नहीं है। समझ रहे, अर्थ मतलब हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं यार, कुछ बनने की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है भाई। ये आपके कर्मों का फल नहीं मिलता, आपके कर्मों का फल नहीं मिलता, आपके ज्ञान का फल मिलता है। जब ये जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी, मैं 3 घंटे लगातार सोचता रहा इसका मतलब क्या है।
ఈ మాట చదివిన తర్వాత 3 గంటలు ఆలోచించారంట. आपके कर्म का फल नहीं होता, आपके ज्ञान का फल होता है। बिल्डिंग बन रही होगी ना, सबसे ज्यादा कर्म कौन कर रहा होता है? मजदूर। और जो पेपर लेकर खड़ा होता है चीफ इंजीनियर, पैसे किसको मिलते हैं? चीफ इंजीनियर। ज्ञान का फल है। జ్ఞానం యొక్క ఫలితం అన్నమాట. ఎవరైతే కష్టపడి కట్టే మేస్త్రికి వచ్చే డబ్బులు చాలా తక్కువ, కానీ పేపర్ చదువుకుంటూ చేసే ఇంజనీర్కి వచ్చే డబ్బులు చాలా ఎక్కువ. दुनिया का कोई भी आप बड़ा से बड़ा आदमी देख लेना, वो किस बल पे बना? ज्ञान के बल पे। कर्म करके नहीं बना, ज्ञान से बना। और अगर आज आप बदलना चाहते हो कुछ, तो नेटवर्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो पढ़ता ही कुछ नहीं है। जो सुना वो आगे चेप दिया, गहराई में नहीं गया। ये बदलना है, इस इतिहास को, पुराने इतिहास को अमूल्य ने अब बदलना है, एंड वी आर डूइंग इट। क्यों? क्योंकि जो नेटवर्क इंडस्ट्री में सक्सेस रेशो 5-10% है, उसको बढ़ाकर 40-50% ले जाने का बीड़ा मैंने उठाया। आज प्रॉब्लम क्या है? ज्ञान की। और हमने क्या कहा कि हमारे नेटवर्क में ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो बेच रहे हैं खुद से मेडिसिन को, और बहुत सारे साथी ऐसी हैं जो बहुत अच्छी मार्केटिंग करते हैं, कुछ ज्वाइनिंग बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो दो चीज़ों को एक तराजू पे तो नहीं रख के चल सकते। दोनों के लिए सिस्टम भी थोड़े थोड़े अलग होने चाहिए। जिसकी जैसी काबिलियत वैसा ज्ञान उसको दो। तो हमने अमूल्य वेलनेस सेंटर का कॉन्सेप्ट लेकर आया। ऑल्टरनेट हेल्थ सर्विसेज के अंदर, जहां पर एक्यूप्रेशर हमारे देश की बहुत पुरानी पद्धति है, वो पद्धति जो ईश्वर ने हमारे अंदर फिट कर कर भेजी है, उसको अगर हम यूज़ करें और आयुर्वेद की मेडिसिन को साथ में दें तो 200% रिजल्ट मिलते हैं। हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक्यूप्रेशर सिखाना शुरू करा, और हमने उनको सिखाया कि एक्यूप्रेशर के माध्यम से आप कैसे डायग्नोज कर सकते हो किसी भी चीज़ को। तो जो लोग बेचना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो बड़ा बेचें, जो लोग चाहते हैं कि वो बहुत बड़ा बेचें, तो वो बेच तब पाएंगे जब उनको नॉलेज होगा। हमने 750 अपने साथियों को पहले बैच में चुना। हमने उनको 3 महीने का ट्रेनिंग दिया। आपने चित्र देखे होंगे, फोटो में देखी होंगी, व्हाइट कोट में अभी बहुत सारी, आप कभी शेयर करना सर इनके साथ। सर इतिहास बदल दिया लोगों ने। और ऐसे बहुत सारे साथी जो करियर बनाना चाहते हैं। देखिए, आज ग्रेजुएशन करके कोई नौकरी मिलती है? घर में एक बच्चा बीए कर रहा हो, बीएससी करा हो, बीकॉम करा हो, बीसीए करा हो, तो माँ बाप क्या कहते हैं कि नौकरी ढूंढ ले। नहीं कहते हैं यार कुछ कोर्स कर ले जिससे तू कुछ कमाने लायक हो सके। क्योंकि हमें भी पता है कि खाली ग्रेजुएशन के बेसिस पे कुछ नहीं मिलने वाला। 10-12 हज़ार रुपये से ऊपर कोई नौकरी नहीं देगा। बच्चा क्या करता है? अकाउंट सीखता है, कंप्यूटर सीखता है, कोई मैकेनिक का कोर्स करता है, ताकि उसको कोई छोटा मोटा नौकरी मिल जाए, काम मिल जाए। और अगर हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर 140 करोड़ की जनसंख्या में, जहां पर मैक्सिमम लोग युवा हैं, भारत की एवरेज एज 35 साल से कम है, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, वहां पर आपको लोग नहीं मिलेंगे क्या जिनको करियर बनाना है? आप उनको अगर कहते हैं कि भैया ये 5,000 रुपए का कोर्स है, मात्र 5,000 रुपए का कोर्स, उसके बाद उसको डिप्लोमा, वाइट कोट, उसके बाद कहा उम्र उसकी फ्री ट्रेनिंग, फिर कोई चार्ज नहीं, जितनी मर्जी बार आए हेड ऑफिस में, जितने मर्जी क्लासेस ले, नो चार्जेस, क्योंकि टाइम के साथ साथ अपग्रेडेशन चाहिए, नो चार्जेस फॉर दैट। 5,000 मात्र में अगर उसको एक्यूप्रेशर का कोर्स करने को मिल रहा है, 3 महीने का एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट का सर्टिफिकेट मिल रहा है,
तो अगर वो अपना छोटा सा सेटअप करे, पार्क में जाए, सुबह एक कनॉपी लगाए, अपने घर में एक सिस्टम तैयार करे और बोले जी मैं सबको फ्री में एक्यूप्रेशर दूंगा, दिन में 10 लोग तो मिल जाएंगे। पार्क में बैठ जाएगा, जाके कहेगा मैं फ्री एक्यूप्रेशर कर रहा हूँ, 10 लोग मिल जाएंगे। एक्यूप्रेशर से क्या होता है कि जिस पॉइंट को अगर आप दबाते हो, अगर वहां पर पीड़ा ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर आपका प्रॉब्लम है ऑर्गन में, इससे आप डायग्नोज अच्छे से कर सकते हो। जब आपने डायग्नोज कर लिया, आपने बताया कि तेरा लिवर में प्रॉब्लम है, उसके बाद अगर आप उसको प्रेशर दे रहे हो और साथ में कहते हो ये लिवर टॉनिक पी ले या ये लिवर कैप्सूल ले ले या तेरे घुटने में दर्द है ये तेल लगा ले, भाई 300 रुपए की तो दवाई कोई भी ले लेगा। 10 लोगों को आपने 300 रुपए की दवाई दी तो दिन में 3000 की सेल हुई, महीने में 90,000 1 लाख की सेल हो गई। महीने में 90,000 1 लाख की सेल अगर अपने आईडी पे अमूल्य में करते हो तो आप 25-30 हजार रुपया 25,000 रुपये आसपास आप सीधा कमा लेते हो। इज्जत, रेपुटेशन, रिस्पेक्ट एंड बेटर देन योर जॉब। आगे बढ़ने का कितना चांस है आपके पास, जितने क्वालिफाइड होगे, जितने आपके अंदर हुनर होगा, उतना पैसा कमाना शुरू करो। आज लोग इस नाते हमसे जुड़ रहे हैं, वो लोग जो करियर बिल्ड करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि नेटवर्क में पता नहीं क्या होगा, लेकिन इस माध्यम से आज वो हमारी तरफ बहुत आशा से देख रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में हमारे पास जो बिजनेस प्लान है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वन ऑफ द बेस्ट है। आप मैचिंग के ऊपर भी कमा सकते हैं, आप रिपर्चेज पे भी कमा सकते हैं। थोड़ा गंभीरता से सोचिएगा, एक बहुत बड़ा बिजनेस है ये। आज आपको लग रहा होगा दुनिया की जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं सब बेचकर बड़ी हुई है। जोमैटो वाला भी बेच रहा है, ओला वाला भी बेच रहा है, अमेजॉन भी बेच रहा है, ओयो वाला भी बेच रहा है। आपके अंदर अगर हुनर है तो नेटवर्क करो। अगर आपको लगता है कि एक जगह बैठकर मैं बहुत अच्छा बेच सकता हूं तो मूल्य वेलनेस सेंटर करो। किसी कंपनी ने आज तक इस तरह से सोचा ही नहीं और हम बदलने आए हैं। आज देश में हमने जो मेडिसिन बनाई है, कई मेडिसिन बहुत अद्भुत है। इसमें अगर आपको मैं एक प्रोडक्ट बताऊं